वेलकम बैक। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम लोग एक से ज़्यादा प्रोसेसर यूज़ करते हैं। ये जो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिसाब से समझ लेते हैं कि इम्प्रूव्ड वर्जन है। मल्टीटास्किंग में हम लोग को पता चल रहा था कि एक ही प्रोसेस जो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग को पता चल रहा था कि एक सीपीयू अगर कंटेक्स्ट स्विचिंग करता है तो उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत बढ़ जाता है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो लोगों ने सोचा क्यों ना अब इस सीपीयू का नंबर बढ़ा देते हैं, और सीपीयू का नंबर बढ़ा देने के साथ साथ कंटेक्स्ट स्विचिंग भी रखेंगे लेकिन सीपीयू का नंबर बढ़ा देते हैं। तो उस तरीके से आया मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट। और इससे पहले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग ने पढ़े थे वो यूनी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब हम लोग जानते हैं कि मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और काम कैसे करता है। तो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर यूज़ होता है। जैसे फिगर से ही हम लोग समझते हैं कि इसमें हम लोग ये पूरा एक सिस्टम है, ये कोई डिफरेंट सिस्टम नहीं है, ये पूरा एक सिस्टम है, एक हमारा कंप्यूटर सिस्टम है। अब इस कंप्यूटर सिस्टम में हम लोगों ने क्या किया, एक के बजाय 3 सीपीयू लगा दिया और सभी को उसके हिसाब से प्रोसेसर एलोकेट हो रहे हैं। और ये सभी जो सीपीयू हैं ये सेम मेमोरी को एक्नॉलेज कर रहे हैं। ठीक है। अब इससे क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा सीपीयू सिंगल कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग लगा देते हैं जो कि एक बार में एक या एक से ज़्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब तीनों ही कंटेक्स्ट स्विचिंग भी कर सकते हैं और ये एक ही सिस्टम में है। तो इससे क्या हो रहा है, हम लोग की प्रोडक्टिविटी बढ़ जा रही है, रिलायबिलिटी बढ़ जा रही है, हमारा फॉल्ट टॉलरेंस बढ़ जा रहा है। अच्छा, तो ये तो होता है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगा दिए एक ही सिस्टम में, उसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर में क्या होता है, सिमेट्रिक में ये होता है कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम सभी सीपीयू को कंट्रोल करता है। एक हमारा सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सभी सीपीयू को कंट्रोल करता है और सभी सीपीयू जो हैं उनके पास एक इक्वल राइट्स होती हैं, वो आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो। कोई भी सीपीयू ऐसा नहीं है कि कोई भी सीपीयू के प्रोसेस को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी या फिर कोई सीपीयू दूसरे सीपीयू को ऑर्डर दे सकता है कि नहीं ये इंस्ट्रक्शन तुम पहले करो और ये बाद में करो। तो ये तो होता है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि सब सीपीयू को ओएस एक समान मानता है। एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, मास्टर स्लेव रिलेशन होता है। मास्टर स्लेव रिलेशन मतलब इसमें सभी प्रोसेसर को एक स्पेसिफिक टास्क असाइन कर देते हैं और उस स्पेसिफिक टास्क को फॉलो करने के लिए एक हम लोग मास्टर सीपीयू एक्नॉलेज कर देते हैं कि हाँ ये जो है ये मास्टर सीपीयू है और यही बाकी सीपीयू को कंट्रोल करेगा, बाकी लोग उसको फॉलो करेंगे। तो ये हो जाता है मास्टर स्लेव रिलेशन किसमें, एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके 2 टाइप होते हैं, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर। अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, एडवांटेजेस पे हम लोग ध्यान देते हैं। पहला तो ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है। रिलायबल क्यों होता है, मान लेते हैं कि ये सीपीयू ख़राब हो गया, बाकी 2 तो हैं वो काम करेंगे, अगर ये भी ख़राब हो गया अभी फिर भी ये है, तो मतलब काम चलता रहेगा। रिलायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और ये इकोनॉमिकल भी होता है। इकोनॉमिकल कैसे होता है, अगर हम लोग इस तरीके का 3 सीपीयू अलग अलग सिस्टम का अगर हम लोग खरीदें या फिर एक ही सिस्टम में 3 सीपीयू लगा दें तो ये जो एक ही सिस्टम में 3 सीपीयू लगा रहे हैं वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा बजाय अलग अलग सिस्टम विद इन देयर सीपीयू खरीदने के। अच्छा, अब इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग का काम बहुत कम समय में हो जाता है। 3 सीपीयू हैं, तुरंत फटाफट कर देते होंगे प्रोसेस को एग्जीक्यूट। अच्छा, ग्रेसफुल डिग्रेडेशन होता है। ग्रेसफुल डिग्रेडेशन मतलब अगर कोई सीपीयू ख़राब हो भी गया तो भी वो धीरे धीरे डिग्रेड करेगा, हमारे एग्जीक्यूशन प्रोसेस को कह सकते हैं कि बाधित नहीं करेगा किसी तरीके से। अगर सीपीयू 1 ख़राब हो गया तो हो सकता है इसके प्रोसेसर्स जो हैं इनको अलॉट हो जाए और ये इसको एग्जीक्यूट कर दें अपने टाइमली मैनर में। अच्छा, और ये फॉल्ट टॉलरेंट होता है। फॉल्ट टॉलरेंट मतलब कि अगर कोई भी फॉल्ट अकर हुआ किसी भी सीपीयू पर, देखिए ज़्यादा सीपीयू होने पे यही फ़ायदा है कि कोई भी फॉल्ट टॉलरेंट किसी भी सीपीयू पर हुआ तो तुरंत उसके सारे काम बाकी सीपीयू आपस में बांट लेंगे, वो करने लगेंगे और हम लोग को समय मिल जाएगा उसको रिपेयर करने का।
तो ये होता है फॉल्ट टॉलरेंट, इसको फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसके टाइप्स की। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।